हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग सीजन स्लोली स्टार्ट होने वाला है। बच्चों ने भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों से एक बहुत ज्यादा क्वेरीज मिलता है कि सर मैंने इंग्लिश के लिए सब कुछ कर लिया, लाइक पेड कोर्स लेना, वोकेबुलरी याद करना, उसके साथ साथ ग्रामर पढ़ना, लेकिन स्टिल मेरा इंग्लिश का जो कंडीशन है वही का वही है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूं इंग्लिश में। तो आज यही इसी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, कहाँ पे आप लोगों को सही करना है, ये चीजें बोलने से पहले कुछ छोटा सा बातें बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातों पे, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का सराउंडिंग्स में जितने भी बच्चे यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप लोगों ने शायद देखे होंगे मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन वहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इंग्लिश अच्छा होता है। इसका जो रेशियो है 9:1 आप बोल सकते हो, 9:1 आप बोल सकते हो। 9 बच्चे का अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसमें एक बच्चा ऐसा आता है जिसका इंग्लिश अच्छा होता है। तो ये जो चीजें है, ये जो बच्चा है तो इसका जो इंग्लिश अच्छा है, मैं यही चीजें एनालिसिस करने की कोशिश किया। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से उन लोगों को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। वैसा नहीं है कि इन लोगों का ग्रामर बहुत अच्छा है या वोकैब का स्टॉक बहुत अच्छा है, वैसा नहीं है। उन लोगों का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ अगर उनको दे देते हो तो वो पैराग्राफ को एक बार रीड करने के बाद पैराग्राफ में कहाँ पे गलती है, कौन सा लाइन पे गलती है, एंड अगर वहां पे एक दो थोड़ा टफ वर्ड भी है तो वो बच्चा वो भी बता देगा कि ये दो वोकेबुलरी का मीनिंग क्या है। अगर वो बच्चे को वो वोकेबुलरी का मीनिंग पता भी नहीं होता है, अगर पता भी नहीं होता, स्टिल वो तो कंप्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद वो वोकेबुलरी का भी मीनिंग बता देगा। वैसा कैसे पॉसिबल होता है? ये ओनली पॉसिबल हुआ कि उन लोगों का कॉम्प्रिहेंशन जो लेवल होता है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत ही स्ट्रांग होता है। अभी आप लोग बोलोगे सर कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसे स्ट्रांग करें? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन लेवल स्ट्रांग करने के लिए रीडिंग हैबिट आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। तो उन बच्चों का में क्या है कि रीडिंग हैबिट जो होता है ना, रीडिंग हैबिट, कोई भी चीजों को पढ़ने का हैबिट बहुत अच्छा होता है। यही चीजों के लिए उन लोगों का क्या होता है कि इंग्लिश में उन लोगों का अच्छा स्कोर आता है। प्री बोलिए या मेंस बोलिए, इंग्लिश में उन लोगों का अच्छा स्कोर आता है। तो अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन आया कि सर आपने तो बोला कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने से इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों का तो ग्रामर भी होता है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें वोकेबुलरी बेस्ड भी होता है, कुछ चीजें उसके बाद कुछ चीजें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। सिर्फ अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करें तो रिमेनिंग चीजें कैसे होगा? तो आप लोगों का यही सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। अभी अगर मैं बोलूं कॉम्प्रिहेंशन में कौन सा टॉपिक देखने को मिलता है? आरसी देखने को मिलता है, क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, पैराफिलर देखने को मिलता है, सेंटेंस कनेक्टर देखने को मिलता है, उसके बाद फेस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये चीजों का अगर मैं वेटेज बोलूं प्री का अगर मैं वेटेज बोलूं आउट ऑफ 30, इसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स का होता है। तो मैंने ऑन एन एवरेज मान लीजिए 18 मान लिया मैंने ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर मैं वोकेबुलरी का बात बोलूं, वोकेबुलरी से क्या होता है? पैराफिलर आता है, सिंगल पैराफिलर, डबल पैराफिलर, कभी कभी ट्रिपल भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम। इसका अगर मैं वेटेज के बाद बोलूं 4 to 6 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं ग्रामर का बात बोलूं, ग्रामर का आता है इडियट डिटेक्शन आता है, उसके साथ साथ फेस रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन, इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलता है। अगर मैं इसका वेटेज का बात करूं, इसका भी 4 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है। तो ये चीज से हम लोग को एक चीज का तो पता चल रहा है कि 60% वेटेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का है। लेकिन बच्चे यही पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये ग्रामर और ये वोकेबुलरी को लेके चलते हैं। ग्रामर के लिए बुक के ऊपर बुक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस पढ़ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना, वॉइस पढ़ना, ये बच्चे करते हैं। लेकिन ओरिजिनल चीज कहाँ पे मिस हो रहा है, बच्चे को यही नहीं पता होता है। इसीलिए बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे का इंग्लिश कभी भी सही नहीं होता है। ये चीज सिर्फ आप लोगों का नहीं, ये चीज मेरा भी प्रॉब्लम था।
तो मैंने क्या किया, अभी मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है चीज, तो आप लोग ये चीज अपना खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगर मैं मेरा बात बोलूं, मैंने भी सेम टू सेम मिस्टेक किया। मैं भी ग्रामर के ऊपर रेनेन मार्टिन का जो बुक था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद वोकेबुलरी के लिए मैं डिक्शनरी भी पढ़ रहा था, उसके साथ साथ मैंने पेड कोर्स भी लिया हुआ था। ठीक है, तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश का इंप्रूवमेंट का बात बोलूं, मेरा इंप्रूवमेंट जो हो रहा था, जितना होना चाहिए था, जितना मेहनत में कर रहा था, उससे बहुत ज्यादा कमती हो रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये अगर चीजें मैं करता हूं उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझ में एक रीडिंग हैबिट मैंने डेवलप किया। रीडिंग हैबिट में क्या करता था, रीडिंग हैबिट में द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है, द हिंदू का डेली 2 एडिटोरियल आता है एक्सेप्ट संडे। दोनों एडिटोरियल को मैं क्या करता था, खुद से अच्छी तरीके से उसको पढ़ने का कोशिश करता था, उसको समझने का कोशिश करता था, क्योंकि द हिंदू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपको द हिंदू प्रॉब्लम आता है तो आप कोई भी रीजनल न्यूज़पेपर आप ले सकते हो। ठीक है, आपको जो पसंद हो आप वो न्यूज़पेपर ले सकते हो। ठीक है, अभी द हिंदू में करता था, उसके बाद 2 एडिटोरियल आता था, दोनों एडिटोरियल को समझता था, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करता था। इनिशियल स्टेज में वो चीजों को करने में टोटली मजा नहीं लगता था, इंटरेस्ट नहीं लगता था, एकदम बोरिंग लगता था, लेकिन उसी को मैंने अपना हैबिट बनाया। ठीक है, उसके साथ साथ 2 एडिटोरियल में एक एडिटोरियल का मैं समरी बनाता था, और समरी बना के मैं रोज लिखता था कि मैंने जो कॉम्प्रिहेंड किया, मैंने जो उस चीजों को पढ़ा, क्या समझा मैंने, उसका समरी एक बनाता था मैं। ठीक है, तो जब मैं फ्री टाइम होता था उस समरी को मैं एक बार द हिंदू एडिटोरियल के साथ मिलाने का कोशिश करता था कि मैं इस तरह चीजों को मैंने किया है। अब इसमें फायदा क्या होगा, देखिए अब इसमें फायदा क्या होगा कि जब आप लोग हिंदू एडिटोरियल को, कोई भी एडिटोरियल को अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप चीजों को कॉम्प्रिहेंशन करने लगोगे, आप चीजों को समझने लगोगे, क्योंकि आपको समरी बनाने के लिए चीजों को खुद से समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों में से बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं तो डेली हिंदू करता हूं, मैं YouTube में वीडियो देख के डेली हिंदू करता हूं, लेकिन अगर आप किसी और का वीडियो देख के चीजों को समझोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद से चीजों को समझना है। इंग्लिश एक ऐसा चीज है, कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा चीज है जो अगर कोई भी आपको पढ़ा दे रहा है, आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा डेली जो 2 एडिटोरियल होता है, कोई भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, वो एडिटोरियल को अच्छी तरीके से आप लोगों को रीड करना है, चीजों को डीपली समझना है। अगर टाइम लगता है, इनिशियल स्टेज पे आपको 2 आवर्स भी लगेगा, लेकिन आपको लगाना है। और यही टाइम क्या होगा, रिड्यूस होके हाफ एन आवर एंड 40 to 45 मिनट्स में आ जाएगा एक टाइम के बाद। ये डेली करने के बाद उसका आपको समरी एक बनाना है, एंड जब आप फ्री टाइम रहोगे वो समरी को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल आप इनहेंस कर रहे हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल आप इनहेंस कर रहे हो, उसमें आपको क्या है, वोकैब भी मिल जाएगा, तो वोकैब को भी आप मार्क करके रख सकते हो या लिख के रख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है, डेली आपको क्विजेस लगाना है। क्या क्विजेस लगाना है, आपको फर्स्ट आरसी का क्विजेस लगाना है, डेली एक आरसी का क्विजेस। अभी आरसी का क्विजेस में फायदा क्या होगा कि ये टोटली बेस्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन। जब आप ये एक दोगे तो उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड होते रहेगा। डेली अगर करोगे वो आप कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, रीडिंग हैबिट क्या होगा, आपका स्पीड होते रहेगा, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मान लीजिए कभी आपने ग्रामर बेस्ड क्विज दे दिया, कभी आप वोकैब बेस्ड क्विज दे दिया, या कभी आपने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्विज दे दिया, ये आपका ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह चीज़ों को करके ले जाते हो। डे वाइज आपको ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये आरसी आपका डेली एक आरसी आपका मैंडेटरी है, मिनिमम 2 आपको क्विजेस डेली लगाना है। ठीक है, मिनिमम 2 क्विजेस लगाना है। उसके बाद मान लीजिए वीक में अभी तो आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, वीक में 2 दिन या 3 दिन की गैप में, 2 दिन का गैप में आप लोग सेक्शनल मार दीजिए, एक इंग्लिश का सेक्शनल मार दीजिए, वहां पे देखिए क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। इस तरह अगर आप चीजों को करते हो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको ना ही आपको कोई पेड बैचेस लेने का जरूरत होगा, ना ही आपको कोई ग्रामर पढ़ने का जरूरत होगा, ना ही आपका वोकैब रटने का जरूरत होगा, क्योंकि वोकैब को आप रट नहीं सकते, ये आपको मानना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है वोकैब को रटना।
आपको चीजों को समझना पड़ेगा, भूखे का पलट नहीं सकते, ठीक है। तो विदाउट किए भी आप ओनली रीडिंग हैबिट डेवलप किए आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, जो बहुत ज्यादा होगा, जो आप लोगों को जो अभी मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आज जो मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को अच्छा लगा है। स्टिल अगर कुछ भी आप लोगों का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग मुझे पर्सनली कुछ चीजें पूछना चाहते हो इसके बारे में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया हूं, आप लोग जरूर वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो समझाया आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।